अभी तक हमने जो फर्स्ट लेक्चर था एमपी जी के सीरीज का, उसमें हमने एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया था कि एमपी में कि जो एक नॉर्मल होती है कि एमपी की कैपिटल क्या है, कितना एरिया है, पॉपुलेशन वाइज रैंक क्या है एमपी की, एरिया वाइज रैंक क्या है एमपी की। इस तरह से हमने थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब आज से हम थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा और आगे मतलब उसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा एमपी है। इसमें जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है ये एमपी है। इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है, और इसका जो शेप है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप है एमपी का। ये सब हमने पढ़ लिया था। एमपी का मैप में इसमें देख लेते हैं। ये है एमपी का मैप, और इसकी जो सराउंडिंग जो नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वो इधर नॉर्थ में आप देख रहे हो, ये यूपी है, ये राजस्थान है वेस्ट में, और साउथ वेस्ट वाला पोर्शन है ये गुजरात है, और जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे महाराष्ट्र है, और ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ये इसके नेबरिंग स्टेट है। और हमने ये देखा था कि जो एमपी है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, कोई भी इसकी कोस्टल बाउंड्री नहीं है, और ना ही कोई इंटरनेशनल बॉर्डर एमपी से लगता है, क्योंकि ये बेसिकली इंडिया के बीच में है, ये सेंटर पार्ट में है। तो यहाँ पे तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंटरनेशनल बॉर्डर हो। 52 डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, और जो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, तो जो 52वां जो डिस्ट्रिक्ट बना है वो निवारी है। ये जो कि टीकमगढ़ से बना है, ये वाला ये है निवारी। तो ये अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अभी बना है एमपी का। तो टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है एमपी में। हम इसमें आगे अगर देखते हैं तो ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एक मिनट, थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेते हैं ब्लैंक वाली। हाँ, यहाँ से। तो जो यहाँ से जो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एमपी के जो कितने डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ये इसके बारे में हम देखते हैं। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो एमपी को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एमपी को। और जो 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एमपी के 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। 14 डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है 23.5 डिग्री। और ये क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड। ये तो आपको पता ही होगा, ये आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड क्या है। तो जो 23.5 इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो एमपी को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये 14 डिस्ट्रिक्ट से एमपी के निकलती है। अब वो 14 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, अब उनको हम जान लेते हैं। तो जो 14 जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर उनको हम अरेंज करें वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको सारी चीजें याद होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह काफी इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक ऑफ आंसर किस डिस्ट्रिक्ट से पास होती है एमपी की, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो 14 डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें पहला है रतलाम, सेकंड इज उज्जैन, थर्ड इज आगर मालवा, राजगढ़ फोर्थ हो गया, फिफ्थ है सीहोर, ये भोपाल के पास में है सीहोर, ये भोपाल, विदिशा, ये भी भोपाल के पास में ही है ये सब, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। ये वो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो मानक रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी, ये जो मानक रेखा है हमारी, वो एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, 82.5 डिग्री
ये आपको पता होना चाहिए, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन वाली कौन सी रेखा है, कितने डिग्री पे होती है। तो ये 82 डिग्री एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये हमारे किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो एमपी का, वो है सिंगरौली। ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। तो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? सिंगरौली से पास होता है। अब ये थोड़ा सा इसमें, जैसे कि ये एमपी है, ये एमपी है, तो एमपी का जो ईस्टर्न पार्ट है एंड जो वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर, तो इनके बीच में जो टाइम का जो डिफरेंस है ना, वो लगभग 34 मिनट्स का है। ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो बॉर्डर है एमपी का, उसके बीच में लगभग 34 मिनट का डिफरेंस है। तो जो जैसे कि ये जो ईस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पे, ये है सिंगरौली, ये सिंगरौली है। और जो वेस्टर्न है वो है अलीराजपुर, अलीराजपुर। तो इनके बीच में लगभग आधा घंटा या 34 मिनट का डिफरेंस होता है। 34 मिनट का डिफरेंस है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम देखेंगे एमपी के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री किस स्टेट के साथ में एमपी शेयर करता है, सबसे कम बाउंड्री किस स्टेट के साथ में शेयर करता है, एंड एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और जो नेबरिंग स्टेट है उनके किस डिस्ट्रिक्ट से वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसमें देखें हम, तो जो यूपी है वो सबसे बड़ी बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री यूपी के साथ है एमपी की। सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है? यूपी के साथ में। और सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ में है? तो वो है गुजरात। एमपी सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ में? गुजरात के साथ। यहां तक आपका क्लियर हो गया? अब हम देख लेते हैं एमपी के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एमपी के अब डिस्ट्रिक्ट की हम देखेंगे। तो जो एमपी के डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी के साथ शेयर करते हैं वो है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, टीकमगढ़, निवारी, छतरपुर, पन्ना। ये आपको याद होना चाहिए सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो, सतना, रीवा, सिंगरौली। ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो एमपी के डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। अब यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो एमपी से लगे हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं आगरा, इटावा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, चित्रकूट हो गया। अब है हमारा प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको बोलते हैं, मिर्जापुर, और हमारा सोनभद्र, सोनभद्र। ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं
वो यूपी के हैं जो कि एमपी के साथ में लगे हुए हैं, एमपी की बाउंड्री के साथ में ये लगे हुए हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने यहाँ से देख लिया कि यूपी के साथ में एमपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एंड यूपी का कौन सा है जो एमपी के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ तक हो गया यूपी का। अब सेकंड हमारा स्टेट है राजस्थान, क्योंकि हमारे 5 स्टेट है ना जो एमपी के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो वन इज यूपी जो कि सबसे ज्यादा ज्यादा शेयर बाउंड्री एमपी के साथ में यूपी करता है। अब है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा एरिया है जो एमपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एंड एमपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर, एंड झाबुआ। ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो एमपी के जो राजस्थान के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट हुआ 1, 6, 9 और 10। ये 10 डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी के साथ लगे हुए हैं? इसमें पहला है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, वारा, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के जो एमपी के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। तो ये सारी फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो जैसे कि महाराष्ट्र के साथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के, तो वो है बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर। अब महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें है नंदुरबार, धूले, जलगांव, बुल्दाना, अमरावती, नागपुर, भंडारा एंड गोंडिया। ये महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट हैं जो एमपी के साथ में लगे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा कैसे भी। और छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ से कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है वो है जो सिंगरौली, जो एमपी का डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। सीधी,
शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी एंड बालाघाट। और छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो एमपी से लगे हुए हैं? तो वो हैं बलरामपुर, सूरजपुर, कारिया या करिया, जो भी बोलते हो, और ये बिलासपुर, मुंगौली, कबीरधाम एंड राजनांदगांव। राजनांदगांव ये डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के जो एमपी के साथ में लगे हुए हैं। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात है जो स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करता है एमपी के साथ में, ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट। एंड वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के जो लगे हुए गुजरात से? तो वन इज झाबुआ एंड सेकंड इज अलीराजपुर। ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो गुजरात के साथ में लगे हुए हैं। अब गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो वो है दाहोद, छोटा उदयपुर। तो दो ही डिस्ट्रिक्ट हमारे गुजरात के हैं जो एमपी के साथ में लगे हुए हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कुछ उन डिस्ट्रिक्ट की और उन स्टेट्स की जो एक से मतलब एक से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट वो स्टेट्स हैं जो किसी एमपी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उनकी जो ये भी एक फैक्चुअल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सिंगरौली, तो जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वो यूपी के भी साथ बाउंड्री शेयर करता है एंड छत्तीसगढ़ के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। इसी में आगे एक और है झाबुआ। तो झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान के साथ में भी बाउंड्री शेयर करता है एंड गुजरात के साथ में भी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट इज बालाघाट। तो जो बालाघाट है वो महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। अलीराजपुर, अलीराजपुर गुजरात के साथ में भी बाउंड्री शेयर करता है एंड महाराष्ट्र के साथ में भी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट इज मुरैना एंड शिवपुरी। मुरैना एंड शिवपुरी किसके साथ में, कौन से स्टेट है वो है यूपी एंड राजस्थान। ये बताया इसमें कि बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट है एमपी के जो एक से ज्यादा स्टेट के साथ में लगे हुए हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। अब कुछ ऐसे स्टेट भी हैं एमपी के जो किसी भी स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो बेसिकली जो स्टेट है वो 18th स्टेट है, 18 जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी 18 डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। नॉट टच बाउंड्री विथ एनी स्टेट्स। तो ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे एमपी के? तो वो है ग्वालियर, जो किसी भी स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट इज धार एंड शाजापुर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, विदिशा, इंदौर, सीहोर, होशंगाबाद, दमोह, मंडला, उज्जैन, देवास, भोपाल, हरदा, कटनी एंड
उमरिया, ये जो 18 डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसी भी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं एमपी के 5, उनमें से किसी के भी साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ये है 18 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली फैक्चुअल नॉलेज है, इससे और वैसा आपका कुछ लेना देना नहीं है इसमें कि आपको कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है, इसको आपको सीधा सीधा याद करना है। इसमें थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन पार्ट हम एमपी का ले लेते हैं, उसके बाद में जब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें भी एक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा आपका एमपी का। देन हम आपकी जो मेजर टॉपिक्स हैं उसमें मूव करेंगे। तो 3 पार्ट्स में हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा जो कि एमपी का जो इंट्रोडक्शन होगा उससे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एमपी है उसका जब फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, यहाँ पे एमपी बना था। उस टाइम पे जो एमपी का एरिया था वो था 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें जो एमपी है तब छत्तीसगढ़ नहीं अलग हुआ था, तो एमपी छत्तीसगढ़ दोनों इसमें मर्ज है। देन जब एमपी का डिवीजन हुआ 1 नवंबर 2000 को, जब इसमें से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था एमपी से, तब एमपी का जो एरिया है वो हो जाता है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ये फैक्चुअल नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट जो एमपी की पॉपुलेशन है वो है 7,26,809 एमपी की पॉपुलेशन है, जो कि 6% है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का। ये जो सेंसस है बेसिकली 2011 सेंसस यूज हो रहा है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल डाटा हमारे पास में वही है, तो हम उसी को लेके चलेंगे, ऑथेंटिक उसी को माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें जो 7,26,26,809 में जो मेल की पॉपुलेशन है यानी पुरुष हमारे 3,76,12,306, एंड जो फीमेल है वो है 3,50,14,503, जो कि 51.79 मेल हो गया एंड 48.21% हमारा फीमेल हो गया। ये एक फैक्चुअल नॉलेज है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं तो एमपी की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ एमपी की कितनी है, तो एमपी की पॉपुलेशन ग्रोथ है 20.35%। ये 10 की है, यानी 10 साल में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है एमपी की, तो वो है 20.35% के हिसाब से एमपी ने पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। अगर इसकी हम एवरेज एनुअल ग्रोथ देखें कि एवरेज एनुअल ग्रोथ कितनी है एमपी की, तो वो हो जाती है 2.03%। ये एवरेज एनुअल ग्रोथ है। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो मैक्सिमम जो इंक्रीज हुआ है, जो ग्रोथ जिसको हम बात कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है जो इंक्रीज हुई है, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये डिकेड वाली है, 10 साल वाली, कंफ्यूज मत होना कि एवरेज एनुअल है। 10 साल में सबसे ज्यादा किस किस डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, तो उसको वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें है पहला है इंदौर, जिसमें 32.7% इंक्रीज हुई है, तो इंदौर। नेक्स्ट है झाबुआ, फिर भोपाल, नेक्स्ट इज सिंगरौली एंड बड़वानी। यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है इन 5 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एमपी का। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है,
तो एमपी में जो लोकसभा की सीट्स हैं वो है 29 एंड राज्यसभा की सीट्स हैं 11। इनमें से लोकसभा में एससी के लिए जो रिजर्व सीट है वो है 4, और वो कौन कौन सी हैं? वो है भिंड, उज्जैन, टीकमगढ़ एंड देवास। ये जो 4 सीट्स हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं, और एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व हैं? 6, जिसमें रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला एंड बैतूल। ये जो सीट्स हैं वो एसटी के लिए रिजर्व है ना? यहां तक क्लियर हो गया। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा, उसमें कितनी सीट्स हैं? उसमें बेसिकली 231 सीट्स हैं, जिसमें 230 सीट्स है वो हमारी चुन के आती हैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन द्वारा, एंड 1 है वो उसमें नॉमिनेट किया जाता है मेंबर को, यानी कि मनोनीत। तो अगर वैसे क्वेश्चन आए कि टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है, तो 230 सीट्स आपको ही लगाना है, क्योंकि एक वो है वो नॉमिनेशन वाली है, तो उसको उसमें गिना नहीं जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। जिसमें असेंबली में जो सीट्स हैं एमपी में, वो एससी के लिए कितनी रिजर्व है? एससी के लिए 35 एंड एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व है असेंबली में। एमपी में यूनिकैमरल है, बाइकैमरल नहीं है, यानी कि एमपी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए वाला, एमएलसी नहीं होते एमपी में। अब एमपी में जो संभाग हैं वो कितने हैं? तो एमपी में 10 संभाग हैं। डिस्ट्रिक्ट को हम देख ही चुके हैं, हमने बताया आपको, डिस्ट्रिक्ट 52 है। तहसील तहसील 420 एंड विकासखंड 313। इसमें से आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89। ठीक है। नगर निगम देखें हम, नगर निगम कितनी है एमपी में? तो एमपी में नगर निगम 18 है, जिनमें से 17वीं बनी थी भिंड, एंड जो 18वीं बनी है वो है दतिया। तो 18 नगर निगम है। नगर पालिका एमपी में 98 है। नगर पंचायत नगर पंचायत तो नगर पंचायत एमपी में 294 है। जिला पंचायत तो ऑब्वियस बात है 52 होगी। और जो जनपद है, जनपद पंचायत, वो कितनी हो गई? 313। ये हमने देख लिया है। एक और थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज ले लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर अभी कौन है एमपी के। प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा, ये प्रोटेम स्पीकर है एमपी के। एंड जो चीफ जस्टिस हैं एमपी हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो कौन है? वो है संजय यादव। संजय यादव जी अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा एक और फैक्ट देख लेते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एमपी में वो कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एमपी में है 236 पर्सन, यानी व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी एमपी में वो 17th इन इंडिया। आज हमने जो डिस्कस किया है वो बेसिकली फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्ट बेस्ड नॉलेज है। इसमें आपको कोई दिमाग लगाना, आपको ये जो है वो है, आपको मतलब पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो रटने वाली हैं।
तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कैसे भी। इसमें आपको कुछ आप दिमाग नहीं लगा सकते कि आप इसमें कुछ कंसेप्ट बना लो, या फिर आप निमोनिक्स बना सकते हो कुछ, जिससे आपको ये सब चीज़ें याद बनी रहे। बट आपको ये करनी पड़ेगी याद, ये फैक्चुअल नॉलेज है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम थोड़ा सा और फैक्चुअल नॉलेज जो एमपी की हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एमपी का वो फिनिश हो जाएगा। देन हम मूव करेंगे कुछ अलग टॉपिक पे, जो मेजर टॉपिक्स होंगे उनके बारे में एमपी के। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।